ओम प्रारंभे श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। आइए मेरे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार और हमारे YouTube चैनल कल्याण पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर में मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हम समय निकालेंगे, थोड़ा जानेंगे, समझेंगे और हम आपसे हमारे पास जो भी ज्ञान है हम आपके साथ साझा करते हैं कि जैसा कि उन्हें बताया कि घर का मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो भवन निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो है भवन का प्रारूप तैयार किया जाता है, अर्थात भवन में कौन सा कक्ष, कौन सा द्वार, किस आकार का बनाया जाना है। इस विषय में हम सर्वप्रथम मुख्य द्वार के बारे में ही चर्चा करेंगे। मुख्य द्वार का जो प्रारूप बनाते समय सर्वप्रथम निर्धारित किया जाता है वह वास्तु शास्त्र के द्वारा किस दिशा में मुख्य द्वार होने का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि जो भी हमारा दीवार है पूरा उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, इस तरह पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, इस तरह उस दीवार को हम नाप लेंगे और उसमें जो मुख्य द्वार का जो निर्माण करना है उस दिशा की भुजा को 9 भागों में विभाजित कर देंगे और 5 भाग दाहिने की ओर से और 3 भाग दाईं ओर से छोड़कर बचे भाग में द्वार का हम निर्माण करेंगे। वैसे मुख्य द्वार पूरब की ओर सबसे अच्छा होता है। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक खंड एवं भवन में कुछ स्थान शुभ होने के कारण उसको हम ग्रहण करते हैं और कुछ स्थान को हम त्याग कर देते हैं जो कि अशुभ स्थान होता है। इसी तरह जो उच्च कोटि का द्वार है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भूखंड के उत्तरी ईशान कोण, उत्तर और ईशान कोण में बनाया गया मुख्य द्वार उच्च कोटि का होता है। उत्तरी ईशान कोण में द्वार बनाने से भवन के स्वामी को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचता है। भवन के उत्तरी ईशान कोण में मुख्य द्वार बनाने से भारी सामान स्वतः ही दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाएगा, अतः उत्तर पूर्व का भाग दक्षिण पश्चिम से हल्का होगा। इसलिए भी वास्तुशास्त्र का आधारभूत जो सिद्धांत है उससे हमको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। भूखंड के पूर्वी ईशान कोण में बनाया गया मुख्य द्वार उच्च कोटि का होता है। पूर्व ईशान कोण में द्वार बनाने से भवन में निवास करने वाले अत्यंत मेधावी, ज्ञानवान और विद्वान होते हैं। पूर्वी ईशान कोण में मुख्य द्वार होने से भारी सामान दक्षिण दिशा में रखा जाएगा, इसलिए भी हमको शुभ फल की प्राप्ति होगी।
भूखंड के दक्षिणी आग्नेय में बनाया गया मुख्य द्वार उच्च कोटि का होता है। दक्षिण आग्नेय कोण में मुख्य द्वार बनाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी भवन में फर्नीचर आदि भारी सामान दक्षिण दिशा में और आने जाने का मार्ग पूर्व दिशा में रहता है, जो कि सर्व प्रकार कल्याणकारी होता है। भूखंड के पश्चिमी वायव्य में बनाया गया मुख्य द्वार उच्च कोटि का होता है। इस कोण में मुख्य द्वार बनाना शुभ फलदायक एवं कल्याणकारी होता है। अब हम निम्न कोटि के बारे में बात करते हैं कि भूखंड के पूर्वी आग्नेय कोण में बनाया गया मुख्य द्वार निम्न कोटि का होता है। पूर्वी आग्नेय में द्वार बनाने के परिणाम अच्छे नहीं होते, अतः पूर्वी आग्नेय कोण में द्वार कदापि हमको नहीं बनाना चाहिए। भूखंड के दक्षिणी नैऋत्य कोण में बनाया गया मुख्य द्वार निम्न कोटि का होता है। दक्षिण नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार बनाना आर्थिक हानिकारक होने की संभावना रहती है तथा स्त्रियां अस्वस्थकारी होता है, अतः दक्षिणी नैऋत्य कोण में हमको द्वार नहीं बनाना, इससे बचना चाहिए। भूखंड में पश्चिमी नैऋत्य कोण में बनाया गया मुख्य द्वार निम्न कोटि का होने से आर्थिक हानि के साथ साथ परिवार के मुखिया की भी पदोन्नति होने की संभावना होती है। पश्चिम नैऋत्य कोण में द्वार कदापि न बनावें। आइए हमको इस बारे में और थोड़ा चर्चा करते हैं कि द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई बिजली का खंभा, कोई टेलीफोन का खंभा या कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। द्वार के सामने कोई भी चबूतरा आदि भी नहीं होना चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। द्वार के सामने यदि कोई मार्ग आकर समाप्त होता है तो भी यह अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। द्वार के सामने किसी वृक्ष का होना भी अशुभ फलदायक होता है तथा मुख्य द्वार के सामने मंदिर या देवालय का होना भी अच्छा फल नहीं मिलता है, उसका अशुभ परिणाम ही होता है। द्वार के सामने पानी या कीचड़ का होना बहुत अशुभकारी होता है। घर का मुख्य द्वार जिसमें हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर हो, दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं हो तो ये शुभ फल की प्राप्ति होती है। द्वार में जो दरवाज़ा लगे रहते हैं वह अगर स्वतः खुल जाता है या बंद हो जाता है तो ये भी हमारे लिए अशुभ परिणाम देते हैं। द्वार खोलने और बंद करने में अगर किसी भी प्रकार की आवाज़ होती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है तो भी हमारे लिए शुभ संकेत की बात नहीं है, इसका भी अशुभ फल प्राप्त होता है, अशुभ फल होने की संभावना होती है। पूर्वाभिमुख में मुख्य द्वार ईशान की ओर पूर्व दिशा के मध्य 3 और चौथे भाग में बनाने से शुभ फल प्राप्त होता है। पश्चिम के तरफ जो भवन है उसका जो अगर मुख्य द्वार नैऋत्य और पश्चिम दिशा के मध्य वायव्य कोण में से 5वें 6ठे खंड में बनाना शुभ फल प्राप्त होता है। उत्तराभिमुख भूखंड में मुख्य द्वार वायव्य और उत्तर दिशा के मध्य 3रे और चौथे भाग पर बनाना शुभ फल की प्राप्ति होती है। दक्षिण में अगर भवन का मुख्य द्वार बनाना है तो आग्नेय और दक्षिण दिशा के मध्य नैऋत्य से 6ठे व 7वें खंड पर बनाना शुभ फल प्राप्ति होती है। इसी तरह यह हमारे मुख्य द्वार का हमको निर्माण करना चाहिए और शुभ जगह को
अशुभ जगह छोड़ कर के ही इसे बनाना चाहिए, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, सूर्य देव का प्रकाश आते रहे। इस तरह प्रारूप देना चाहिए घर का, जिससे सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सभी ऊर्जात्मक बना रहें। इसी तरह हमको द्वार का निर्माण करना चाहिए। आगे के हम वीडियो में बताएंगे कि हमारे घर में पूजा का स्थान किस दिशा में होनी चाहिए, पूजा का जो मंदिर है किस जगह रखना चाहिए। इसके अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।